झारखंड में विधानसभा का चुनाव इस वजह से तो खास होने ही वाला है कि इस बार कई बड़े और दिग्गज नेता चुनावी अखाड़े में अपना दमखम लगाते दिखाई देंगे। लेकिन एक दूसरा कारण ये भी है कि इस बार राज्य के कई कद्दावर नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, खासकर वे नेता जिन्होंने पिछले बार का विधानसभा का चुनाव तो लड़ा, लेकिन इस बार कई अलग अलग कारणों से हाथ नहीं आजमा पाएंगे। इनमें कुछ नाम तो बिल्कुल तय है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पर संशय है और ज्यादातर संभावना न ही लड़ने की बन रही है। तो आज हम आपको ऐसे ही नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। इस लिस्ट में पहला नाम तो रघुवर दास का है। 5 सालों का कार्यकाल पूरा करने वाले राज्य के एकमात्र मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पिछले बार का विधानसभा का चुनाव अपनी पारंपरिक सीट जमशेदपुर पूर्वी से लड़ा था, लेकिन अपने धुर विरोधी सरयू राय के हाथों मात खा गए। इसके बावजूद वह झारखंड की राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन बाद में उन्हें ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया। फिलहाल वह राज्य की सियासत से दूर है। दूसरा नाम बंधु तिर्की का है, जिन्होंने साल 2019 में विधानसभा का चुनाव मांडर सीट से लड़ा था, वो भी बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम की टिकट पर। लेकिन बाद में आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें अपनी विधायकी गंवानी पड़ी। फिर मांडर में उपचुनाव हुआ, जिसके जरिए बंधु तिर्की ने अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की की राजनीति में एंट्री कराई। बेटी ने पिता का भरोसा जीता और आज वह एक मंझी हुई नेत्री के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। हालांकि बंधु तिर्की अब चुनाव में नजर नहीं आएंगे। इस लिस्ट में अगला नाम है आलमगीर आलम का, जो फिलहाल टेंडर कमीशन घोटाला मामले में सलाखों के पीछे कैद हैं। आलमगीर आलम ने पिछले बार विधानसभा का चुनाव अपनी पारंपरिक सीट पाकुड़ सीट से लड़ा था, जहां से जीतने के बाद उन्हें हेमंत सरकार और फिर चंपई सरकार में मंत्री पद मिला था। लेकिन अब की बार क्योंकि वह जेल में है और उन पर घोटाले के संगीन आरोप हैं, इस वजह से वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। माना जा रहा है कि पाकुड़ में आलमगीर की जगह पर उनके बेटे तनवीर आलम को कांग्रेस टिकट दे सकती है। इस बीच एक नाम राज्य के बड़बोले नेता ढुल्लू महतो का भी है, जो पारंपरिक रूप से बागमारा सीट से विधानसभा का चुनाव जीतते रहे, लेकिन धनबाद सीट से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद वह स्वतः राज्य की सियासत से दूर हो गए हैं। पहली बार होगा जब वह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बागमारा से इस बार उनके बड़े भाई शत्रुघ्न महतो चुनावी मैदान में दिख सकते हैं। लिस्ट में एक बड़ा नाम नलिन सोरेन का भी है, जो दुमका सीट से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद विधानसभा चुनाव में हाथ नहीं आजमा पाएंगे। दरअसल नलिन सोरेन पिछले 7 बार से लगातार अपनी सीट शिकारीपाड़ा से विधायक रहे। यह पहली बार होगा जब वह अपनी पारंपरिक सीट से दूरी बनाए रखेंगे। उनकी जगह पर उनके बेटे आलोक सोरेन शिकारीपाड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते पार्टी उन्हें टिकट दे। इसी तरह जोबा मांझी भी पहली बार झारखंड के विधानसभा चुनाव से दूर हो गई हैं। दरअसल उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान झामुमो ने अपना प्रत्याशी बनाया था। सिंहभूम सीट से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचने के बाद अब वह अपनी पारंपरिक सीट मनोहरपुर से हाथ नहीं आजमा पाएंगी। चर्चा है कि उनकी जगह पर उनके बेटे को पार्टी टिकट दे सकती है। नलिन सोरेन, जोबा मांझी, ढुल्लू महतो की तरह एक नाम मनीष जायसवाल का भी है, जो संसदीय चुनाव में जीतकर दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन राज्य की सियासत से दूर हो गए। हजारीबाग सांसद बनने से पहले वह हजारीबाग सदर के विधायक थे। इस लिहाज से इस बार उनकी जगह पर विधायकी की कुर्सी किसी और के नाम हो जाएगी। इन सब के बीच एक नाम इंद्रजीत महतो का भी है, जो कोरोना काल के दौरान गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और आज तक रिकवर नहीं हो पाए। हाल ही में उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें उनकी शारीरिक हालत बहुत बुरी दिखाई दे रही थी। इस वजह से अब की बार के विधानसभा के चुनाव में इंद्रजीत महतो नजर नहीं आएंगे। ऐसे ही एक नाम राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद का है। कल्पना सोरेन की विधानसभा सीट गांडे से वह विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इसी साल जनवरी के महीने में उन्होंने अपनी विधायकी की कुर्सी छोड़ दी, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव हुआ और कल्पना सोरेन विधायक बनी। सरफराज अहमद के इस्तीफे के कारण को कल्पना सोरेन की राजनीतिक एंट्री से जोड़कर देखा जाता है।
माना जाता है कि सरफराज अहमद ने अपनी विधायकी कल्पना सोरेन के लिए छोड़ दी। इसी कड़ी में अगला नाम कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्य सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का है। रामेश्वर उरांव के बारे में काफी समय से चर्चा है कि चुनाव में उनकी बुजुर्गियत आड़े आ रही है और तो और वह अपनी विधानसभा सीट लोहरदगा से अपने बेटे रोहित उरांव को टिकट दिलाना चाहते हैं। इसी तरह झामुमो के कद्दावर नेता स्टीफन मरांडी को लेकर भी संभावना जताई जा रही है कि वह अपनी सीट महेशपुर से बेटी पिंकी मरांडी को चुनाव लड़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती। ऐसे में वह अब की बार के विधानसभा चुनाव से दूर हो जाएंगे। रामेश्वर उरांव और स्टीफन मरांडी की तरह भाजपा के सीनियर नेता सीपी सिंह का भी पत्ता उनके उम्र के कारण कट सकता है। संभावना जताई जा रही है कि रांची विधायक सीपी सिंह को अब की बार विधानसभा चुनाव से पार्टी दरकिनार कर सकती है। ऐसे ही भाजपा के सीनियर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को लेकर भी चर्चा है कि वह अपने बेटे ईश्वर सागर चंद्रवंशी को राजनीतिक विरासत सौंप सकते हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अपनी सीट विश्रामपुर से वह चुनावी मैदान में शिरकत नहीं करेंगे। लिस्ट में एक आखिरी नाम डुमरी विधायक बेबी देवी का है। जेएमएम के कद्दावर नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के मौत के बाद डुमरी में उपचुनाव हुआ, जहां बेबी देवी ने जीत हासिल कर मंत्री पद अपने नाम किया। नेतृत्व परिवर्तन होने के बावजूद उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया। हालांकि इस बार संभावना है कि वह अपनी जगह अपने बेटे अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो की चुनाव में एंट्री करा सकती हैं। तो ये हैं राज्य के वो 14 कद्दावर नेता जिन्होंने पिछले बार विधानसभा का चुनाव तो लड़ा, लेकिन इस बार अलग अलग कारणों से नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि इनमें से कुछ नाम फाइनल है और कुछ पर अब भी संभावनाएं बरकरार हैं। वैसे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।